केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर झांसी में शनिवार को मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित जनसभा में भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने सपा प्रमुख पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जैसे उल्लू को उगता सूरज नहीं दिखता, वैसे ही अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में विकास नहीं दिखता। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि वो किसी को उल्लू नहीं बोल रहे हैं। पटना में आयोजित बैठक पर भी तंज कसा। साक्षी महाराज ने कहा कि दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। सांसद मनोज तिवारी ने कहा पटना की बैठक पंक्चर हो चुकी है। और उन्होंने कहा भाजपा सरकार में एक विकास कार्य ऐतिहासिक हुआ है। आज विपक्ष कहता है मोदी हटाओ, मगर जनता कहती है कि मोदी को सत्ता में बिठाओ। 2024 में कांग्रेस के पास एकमात्र सीट रायबरेली भी नहीं रहेगी। जब हमने रामपुर आजमगढ़ जीत लिया तो अब क्या बचा है? लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस साफ हो जाएगी। 80 की 80 सीट भाजपा जीतेगी। बहन जी समझदार है, इसलिए वो पहले ही चुपचाप बैठ गई हैं। जानती है कि मोदी के सामने कुछ नहीं होने वाला है। आने वाली जनवरी में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का लोकार्पण होगा। अब जल्द ही समन आचार संहिता भी आएगी। कहा कि आज आतंकियों पर सीएम योगी बुलडोजर चला रहे हैं। सांसद मनोज तिवारी ने कहा मैं 98 फिल्म कर चुका हूं। मैंने फिल्मों में विलन को कई बार धोया, लेकिन जो विलन को मोदी ने धोया है उसके सामने सारी पिक्चर फेल है। इसी का परिणाम है कि पटना में बैठक हो रही है और वहां भी झगड़ा कर लेते हैं। लालू के राहुल गांधी को शादी करने का बयान पर मनोज तिवारी ने कहा कि लालू ने बड़ा अच्छा मजाक उड़ाया है। एक नेता है, देश की शहजादे, उनको लालू ने बोला तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, शादी ब्याह कर लो। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार में घोटाले हो रहे हैं। जब केजरीवाल सरकार में आए तो दिल्ली सरकार 6000 करोड़ के फायदे में थी, आज 1 लाख करोड़ के घाटे में है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मनोज तिवारी ने मंच से गाना भी सुनाया। इसमें अयोध्या में रामलला का मंदिर बनने से लेकर 9 साल में हुए कामों को गिनाया। उन्होंने गाया मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, भगवा जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा। हमने देखा है रामलला का मंदिर भव्य बनने लगा है। प्रत्येक व्यक्ति का पैर छू रही थी, जिन्होंने मोदी जी जैसा नेता खड़ा करके देश को सुधारने का मौका दिया, संवारने का मौका दिया। इसलिए मैं तो देखिए, मैं गाना भी गाता हूँ, मैं अभिनय भी करता हूँ। मैं अभी तक 98 फिल्में कर चुका हूँ, जिसमें मैंने विलेन को कई बार धोया है। लेकिन जो विलेन को मोदी जी ने धोया है उसके सामने सारी पिक्चर फेल है। और मेरी कविता है कि लोकतंत्र के महासमर में अब भारत की बारी है। सेवा करके खड़ा है मोदी, अब जनता की बारी है। सेवक बन के खड़े हैं मोदी। क्या कहूं, सेवक बोलूं, तपस्वी बोलूं। सेवक कर बन के खड़े हैं मोदी, अब जनता की बारी है। ये 9 साल का लेखा जोखा जनता ने भी है देखा। सबका साथ विकास सभी का, सबको मिलता मौका। मेरी एक एक बात पे हमने देखा श्री केदारनाथ जी धाम संवरते सजते। नरेंद्र मोदी के शासन में धुन विकास की बजते। हमने देखा बाबा साहेब का पंच तीर्थ तनवाते। हमने देखा है रामलला का मंदिर भव्य बनाते। देखा मंदिर भव्य बनाते। हमने देखा है बेघर को भी अपना घर दिलवाते। डगर डगर पे पक्की सड़क, 24 घंटे बिजली दिलवाते। हमने देखा है नगर नगर में एयरपोर्ट बनाते। चप्पल पहने माता को सज के विमान में जाते हैं, सज के विमान में जाते। कुछ काट दिए थे हाथ श्रमिक के ताजमहल बनवा कर। अब सबको याद है
कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे, कुछ काट दिए थे हाथ श्रमिक के ताजमहल बनवा कर, अब पूजे जाते हैं श्रमिक मंदिर में फूल बरसा कर, हो मंदिर में फूल बरसा कर, अब पूजे जाते हैं श्रमिक मंदिर में फूल बरसा कर। हमने देखा है गंगा की गोदी में लिपट नहाते, हमने देखा एक फकीर को भारत भाग्य सजाते, देखा भारत भाग्य सजाते। हमने देखा है 5 एम्स से 22 एम्स बनाते। मेरी एक लाइन भी, वैसे तो मुझे याद हो गया है, कई चीज तो लिखा हुआ है मेरे कविता में, लेकिन अब मुझे याद है, कुछ छूट भी जाता है। हमने देखा है 5 एम्स से 22 एम्स बनाते, हमने देखा हर गरीब को 5 लाख। मोदी हटाओ और जनता कहती है मोदी को बिठाओ, ये पत्रकार भी जानते। विपक्ष कहता है मोदी हटाओ और जनता कहती है मोदी को बिठाओ। संत हूं, रामायण में लिखा है, राम जी ने कहा है मोर वचन जय पड़ जय पीका, संत वचन पत्थर की लीका। तो 2024 में मोदी जी 350 लोकसभा सीटें लेकर दिल्ली में सरकार बनाने वाले हैं, किसी से रखने वाला नहीं। एक वक्ता ने कहा, अनुराग जी ने कहा कि एक सीट कांग्रेस की है वो भी नहीं रहेगी, और संयोग से वो सीट भी मेरे बराबर की है, उन्नाव से लगी हुई रायबरेली की, और मैं कह के जा रहा हूं वो सीट भी कांग्रेस की नहीं रहेगी, वो भी भाजपा के खाते में जाए। अब आपको जीतने की लड़ाई नहीं लड़नी है, आपको इतिहास बनाना है। यूपी में इतने वोट देना, झांसी में इतना वोट कि मोदी जी लिस्ट बनाने लगे मंत्रियों की तो अनुराग का नाम लिस्ट में आ जाए, इतना वोट ज्यादा दे देना। पिछले बार भी तो आपने 8,10,000 वोट दिया, और शायद यहां के इतिहास में इतना वोट किसी को नहीं मिला। लोकसभा के इतिहास में झांसी में इतना वोट किसी को नहीं मिला। क्या चले जाना, कभी बद्री विशाल क्या चले जाना। मुझे लगता है गीता में लिखा है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान जिस काम के लिए अवतार लेके आते हैं वही काम योगी और मोदी इस देश में कर रहे हैं, कोई दूसरा काम नहीं कर रहे जो भगवत कार्य है। पहले कहीं कोई बदमाश होता था, आतंकी होता था, तो भगवान धनुष बाण चक्र सुदर्शन लेके आ जाते थे, और आज किसी आतंकी का नाम बता देता तो हमारे योगी जी तुरंत वहां बुलडोजर भेज देंगे, चलने लगेगा बुलडोजर फटाक से। उनका नाम ही बुलडोजर बाबा पड़ गया। सारे आतंकी दहशत में हैं। उत्तर प्रदेश समेत सारे देश में कहीं दंगा देखने के लिए नहीं मिला। माननीय प्रधानमंत्री से लेकर उनके छोटे से एमएलए तक करप्शन का कोई आरोप नहीं लगा सकता। आपका बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे बोलो ना, केन बेतवा। और देखो, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, बात तो गर्व में है पर मैं साक्षी हूं इसलिए अध्यक्ष जी कहे जाता हूं। पता नहीं कब मोदी जी का मन आएगा और बुंदेलखंड बन जाएगा, पता नहीं कब आए, क्योंकि मोदी जी किसी के कहने से नहीं चलते। वो देश का हित किसमें है, राज्य का हित किसमें है, जनता का हित किसमें है, मोदी जी वही करते हैं। आपको पता है किसान सम्मान निधि के लिए कोई आंदोलन हुआ था क्या? किसी ने ज्ञापन दिया था क्या? लेकिन फटाक से शहर अरविंद केजरीवाल ने आप देखिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, ये सब का आरोप है। जब अरविंद केजरीवाल आए थे सरकार में तो दिल्ली की सरकार 600 करोड़ रुपए के फायदे में थी, रेवेन्यू आता था एक्स्ट्रा। आज 1.5 लाख करोड़ की घाटे में। तो मैं आपको बताऊं कि जो एलजी महोदय ने
दिल्ली को इन भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए जो लीगल रास्ता है सिर्फ उसकी बात करते हैं। अच्छा ये बताइए आप एलजी को इतनी जल्दी मंदिर और मस्जिद तोड़वाने का निर्णय लेने की जरूरत क्या थी? ये मंदिर तोड़वाने का जो आदेश है वो अरविंद केजरीवाल का डिपार्टमेंट PWD है। वो खाली एलजी को बदनाम करने के लिए हम खुद उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, वही तो एलजी को आदेश लेने की जरूरत क्या थी? ये PWD का आदेश है। PWD का प्रोजेक्ट है।